जब भी आपकी शादी फिक्स होती है उस समय पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिन पर आपका जोर नहीं चलता। जैसे कई बार आप कहते हैं कि आपके घर में फर्नीचर है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी पत्नी के परिवार वाले यानी कि पत्नी पक्ष आप पर जोर डालता है कि उन्होंने एक बजट बनाया हुआ है और फर्नीचर वो देंगे ही देंगे। आप जब साफ साफ मना कर देते हैं कि आपको फर्नीचर नहीं चाहिए, तो वो फिर जोर लगाते हैं कि फर्नीचर के नाम का इतने पैसे का वो चेक ज़रूर देंगे। और यही चेक अक्सर आपके जी का जंजाल बन जाया करता है। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। अगर आपके साथ भी इसी तरह की परेशानी आन पड़े, शादी से पहले आपको ज़बरदस्ती किसी भी नाम का, चाहे वो जेवर के नाम का, चाहे वो गाड़ी के नाम का, चाहे वो फर्नीचर के नाम का, या हो सकता है कि आपने जो वेन्यू बुक किया है उसमें आधे आधे पैसे बनाने का आप लोगों ने निर्णय लिया था और उसमें वो डायरेक्ट वेन्यू को चेक ना दे करके वो आपके नाम पर चेक देना चाहें, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया, जब शादी फिक्स हुआ करती है तो बहुत ही नखरे की बात, चुहलबाजी चला करती है और कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि पत्नी पक्ष ने जो बात कही है असल में वो उसका मतलब भी नहीं था। शायद वो मजाक मजाक में आपसे बात कह रहे हैं और आप मजाक मजाक में हाँ कर देते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना उस समय पर करना पड़ जाता है जब कुछ समय बाद आपकी पत्नी ताना देने शुरू कर देती हैं, नाराज़ होकर के अपने मायके में जा कर के बैठ जाती हैं और जैसा मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बता रही हूं कि आपके पास ठग से एक एफआईआर पहुंच जाती है। उस एफआईआर में पढ़ते पढ़ते आपकी नज़र वहां पर अटक जाती है जब ये कहा जाता है कि शादी से पहले ही आपने उनके साथ दहेज के लिए ज़बरदस्ती मांग की आपको, और उस मांग को पूरा ना करने के लिए आपको बार बार ताने दिए गए, प्रताड़ित किया गया और आखिरकार उन्होंने आपकी दहेज की मांग को पूरा करते हुए एक चेक आपके नाम पर दिया। और यहीं पर आ जाती है आपके साथ सबसे बड़ी परेशानी। अब आप कोर्ट में कैसे और किस तरह से कन्विंस करेंगे कोर्ट को कि आपके पास, क्योंकि कोई भी बात का सबूत नहीं है, किसी भी चीज़ का आपके पास एविडेंस नहीं है और आपकी पत्नी जो झूठे लांछन आपके ऊपर लगा रही है वो लांछनों को झुठलाने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी ने अपने झूठ को साबित करने के लिए एक चेक का सहारा लिया और वो चेक हो गया आपका एक बैंकिंग, आपकी सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो खुली किताब की तरह हो गई और अब आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगी कि जब शादी फिक्स हो रही हो और आप दहेज बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, आप उनको बार बार मना कर रहे हैं और आपकी पत्नी के परिवार के लोग आपको ज़बरदस्ती चेक दें और वो चेक लेने के लिए आप उनको बार बार मना करें, लेकिन वो ज़बरदस्ती आपके हाथ में वो चेक थमा दे, और ऐसी स्थिति में आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपने ये ध्यान से देखना है कि वो जो चेक है वो आपके नाम पर या आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम पर ना हो। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आपकी पत्नी के परिवार के लोग कोई चेक दे भी रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी के नाम पर ही दें, ताकि ये सच भी है और आप चाहते भी यही हैं कि अगर आपकी पत्नी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो जो चेक आया था उनके पास, उनके माता पिता की तरफ से, वो उस
चेक की राशि से अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकती हैं। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि आपकी पत्नी अगर दहेज की झूठी कंप्लेंट आप पर दायर करती है कि आपको उन्होंने ये पैसा चेक के द्वारा आपकी मांग को पूरा करने के लिए दिया था, तो वो ऐसा साबित नहीं कर पाएंगी। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप पति सच में ही अपनी पत्नी को परेशान कर रहे हैं, दहेज की मांग कर रहे हैं, तो ये उपाय भी आपके किसी काम नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी पत्नी के पास आपके विरुद्ध बहुत सारे एविडेंसेस होंगे, बहुत सारे विटनेसेस होंगे जो आपको ज़रूर सज़ा दिलवा पाएंगे। और हाँ, यहाँ एक बात पत्नियों के लिए भी मैं ये ज़रूर कह देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ये झूठी कंप्लेंट्स बंद कर दें, लिखनी, झूठे एलिगेशंस लगाने बंद कर दें। और सिर्फ अगर आपके साथ वाकई में कुछ गलत हुआ है तो आपको न्याय दिलाने के लिए ये पूरी न्यायपालिका, ये पूरी न्याय प्रणाली, ये पूरा कोर्ट कचहरी, हम सभी एडवोकेट्स, पुलिस महकमा सभी आपके साथ खड़ा है आपको न्याय दिलाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से भी भली भांति ये मालूमात हो गई होगी कि अगर आप पर किसी भी तरह की ज़बरदस्ती की जाती है शादी से पहले किसी भी नाम का आपको चेक देने के लिए, तो किसी भी हालत में आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। और मान लो कि अगर आपको वो ज़बरदस्ती दे भी गए और आपकी बात को उन्होंने नहीं माना और उन्होंने वो चेक आपकी पत्नी के नाम पर नहीं दिया, तो आप उस चेक को ना बनवाएं, क्योंकि आप वाकई में दहेज नहीं चाहते, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप उस चेक का यूज़ ही ना कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।